आप जून की गर्मी में 600 किलोमीटर दूर एग्जाम देने जाते हैं और एग्जाम देने के बाद आपको पता लगता है कि आपका पेपर कैंसिल हो गया, आपको कैसा लगेगा? दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंडिया का जो एक डार्क रियलिटी है एग्जाम कल्चर को लेके, उसमें कितने लोग हैं जो आपको डेली बेवकूफ़ बना रहे हैं उनके बारे में, और खुल के बात करेंगे एग्जाम कल्चर के बारे में, ताकि आप रीथिंक कर पाएं जो भी काम आप करने की कोशिश करें। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर संदीप, मैंने पीएचडी करा है जेएनयू से, और मैं लगातार कोचिंग में यूपीएससी और बाकी कोचिंग में पढ़ाता रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा अंदर का पूरी बातें पता है। जिस तरह से एग्जाम कल्चर बदलने की कोशिश कर रहे हो उसके बारे में पता है, तो मैं आपको वो साइड दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आप लोग मिस कर देते हैं। लास्ट टाइम आपने कोई एग्जाम कब दिया था, आप याद करने की कोशिश करो। क्या उस एग्जाम में पेपर लीक हुआ था, नहीं हुआ था, ये बताने की कोशिश करो। उस एग्जाम की जो कोचिंग आपने करी थी, उस कोचिंग में क्या कोचिंग वालों ने ढंग से पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, वो बताने की कोशिश करो। या उस एग्जाम की जब आप तैयारी करने आए थे, तो क्या खुद से आप आए थे तैयारी करने, या आपको किसी ने बोल दिया था कि आपको ये तैयारी करना है? ये सारे जो सवाल है ना, ये आपको परेशान करने चाहिए। इंडिया में बड़ा खतरनाक कल्चर है क्राउड बनने का, भीड़ बनने का। एक कोई काम शुरू करता है, 10 लोग उस काम में आ जाते हैं। पढ़ाई के बारे में सोचने की कोशिश करो। आज से 10 साल पहले मैंने इतने बीएड वाले देखे हैं, बीटीसी वाले देखे हैं, हर दूसरा इंसान बीएड बीटीसी कर रहा है, और आज 10 साल बाद उनमें से ज्यादातर लोग बेरोजगार हैं। अभी मैं ट्रेंड देख रहा था, 5 साल पहले एसएससी में एकदम भीड़, हर दूसरा इंसान एसएससी कर रहा है। अभी मैं देख रहा हूँ हर दूसरा इंसान यूपीएससी करने की कोशिश कर रहा है। जो भी 12th में है, या तो नीट कर रहा है, आईआईटी कर रहा है, जिससे लग रहा है कि अल्टरनेट पाथ कुछ है ही नहीं है। लेकिन रियलिटी इसके इधर है। कौन लोग हैं जो आपको कन्विंस कर रहे हैं इस एग्जाम में आने के लिए? कौन लोग हैं जो आपको एक कोचिंग के माध्यम से बहलाने फुसलाने का काम कर रहे हैं? और कौन लोग हैं जो पेपर नहीं संभाल पा रहे हैं? तीनों स्टेजेस पे बात करने की कोशिश करते हैं, और इन चीजों से बाहर आने का तरीका क्या है उसके बारे में बातें करेंगे। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि आप किसी एग्जाम की तैयारी क्यों करते हैं। ये एक बहुत अहम सवाल है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको मेरे साथ कहीं पहाड़ पे चलना है, अगर मैं बोलूं कि मेरे पीछे जो लोकेशन है वहां पे ट्रैक करने चलना है, एक दिन का काम है, 5 घंटे 7 घंटे का काम है, आप 4 बार सोचोगे कि यार चलूंगा, क्या पहनूंगा, कैसे करूंगा, सारी चीजें करोगे ना, ऐसे रैंडम नहीं जाओगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि चलो मेरे साथ चलते हैं, नदी तक घूम के आते हैं, आप बोलोगे भैया ये काम है, नहीं करेगा। लेकिन जब आप एग्जामिनेशन में आते हैं, आप लेखपाल की तैयारी करेंगे, यूपीएसआई की तैयारी करेंगे, पीसीएस की तैयारी करेंगे, नीट आईआईटी जो भी करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में कितना सोचा है आपने? और ये जो ना सोचना है, यही आपको भीड़ बनाता है। मतलब आपके बगल में कोई जॉब पा गया आईआईटी का, या आपके बगल में किसी ने नीट कर लिया, आपको नहीं पता कि नीट करने के बाद, एमबीबीएस करने के बाद कितना मेहनत करनी पड़ती है, आईआईटी में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, लेखपाल होने के बाद जॉब कैसी होती है, आपको कुछ भी नहीं पता। बस आपको किसी ने कह दिया है, आपने किसी को देख लिया, इस वजह से अगर आप एग्जाम में आ रहे हैं, तो वो सबसे बड़ी रियलिटी है और गलती है जो आपको फेस करनी चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपको एग्जाम की तैयारी नहीं करनी, मैं कह रहा हूं कि आप करो एग्जाम की तैयारी, लेकिन इवेल्युएट तो करो यार। आप किसी एग्जाम के लिए अपनी जिंदगी की 5-7 साल दे रहे हो, और आपको पता भी नहीं कि उस एग्जाम को क्रैक करने के बाद, जॉब पाने के बाद आपकी लाइफ कैसे होने वाली। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो जॉब में हैं, और उनकी एक लाइन बड़ी कॉमन है कि भैया मुझे नहीं पता था कि ऐसे काम होगा इसमें। आपको जब पता नहीं कि कैसे काम होगा, तो आप क्यों जाने की कोशिश करो? मेरे पीछे जो ट्रिक करने के लिए मैंने बोला, वो तो एक आसान है कि आप मेहनत करेंगे, चढ़ जाएंगे, उसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तब भी आप 5 बार उसमें सोचोगे कि यार चलूं ना चलूं, वो सारी चीजें करने की कोशिश करते हो। एग्जाम में आने के पहले रीथिंक करो। अगर आप साइंस साइड ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, आपके पास एक रीजन होना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूं कि हर बार आप सही साबित होगे अगर ये करोगे, लेकिन आपकी ज्यादातर चांस हैं कि आप अगर सही गाइडेंस लेंगे, सही तरीके से रीथिंक करेंगे, तो आपकी लाइफ के 3-4 साल 5 साल बर्बाद नहीं होंगे। ज्यादातर लोगों को देखो जो अपने आसपास बहुत अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो चाय का एंटरप्रेन्योरशिप है या किसी चीज का है, वो लोग हैं जिन्होंने सही समय पर डिसाइड करा कि इनको क्या नहीं करना है। तो आपकी लाइफ में क्या नहीं करने वाला ऑप्शन ही नहीं है। आपके घर वालों ने बोला कि आपको आईआईटी करना है, आपके घर वालों ने बोला आपको नीट करना है, आप चले जा रहे हैं वहां पे तैयारी करने, कोई कोटा जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, और जाने के बाद वहां अपनी लाइफ के बारे में सोचने रहो। यार लाइफ का गोल हैप्पीनेस है, लाइफ का गोल है वो काम कर पाना जो काम आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो रीथिंक करो। कोचिंग वाले हर दिन आपको दिखाएंगे कि यार एक कहानी बना देंगे कि यूपीएससी, एक गरीब लड़का था वो यूपीएससी कर लिया, पावरफुल बन गया, दोस्त नहीं होता यार ऐसे। मतलब आप जाके मिलो लोगों से जो लोग तैयारी कर रहे हैं। अगर इतना ही आसान होता है यूपीएससी, तो क्यों इतने कम लोग निकाल पाते, वो भी प्रिविलेज बैकग्राउंड के? इतना आसान नहीं है कि कोई भी रैंडम इंसान आएगा, अब बस करेगा, निकल जाएगा। सेम नीट के साथ है, सेम आईआईटी के साथ है। पेपर देखने की कोशिश करो, मार्जिन देखने की कोशिश करो, तब जाके डिसाइड करो। मतलब जॉब देखो, सजेशंस लो, कोई वो काम कर रहा है उससे पूछने की कोशिश करो, तब एक बार सोच के डिसाइड करो। ऐसे रैंडम डिसाइड मत करो, क्योंकि अगर आप रैंडम डिसाइड करते हैं तो आप भीड़ बन जाएंगे। और आप इलाहाबाद मुखर्जी नगर जाके देखें, वहां पे कोई भी इंटेलिजेंट इंसान होगा ना, उसको पता है कि 70% ऐसे लोग हैं जिनका कभी कोई एग्जाम नहीं निकलेगा। मतलब वो कितना भी मेहनत कर लें, क्योंकि शायद वो एग्जाम के लिए बने नहीं, वो किसी और काम के लिए बने। आप शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, विराट कोहली को लाके कोई एग्जाम निकलवा के दिखा दो, वो नहीं निकाल पाएंगे। तो एग्जामिनेशन निकालना कोई बहुत बड़ा क्राइटेरिया नहीं है। और इसके पीछे दिक्कत पता है क्या, कि हम लोग अभी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के प्रति बहुत ज्यादा पागलपन है हमारे दिमाग में। हम लोग 1990 में अपनी इकोनॉमी खोल देते हैं, प्राइवेट जॉब में इतना पैसा है, इतने लोग ग्रो कर रहे हैं, तब भी हमें अभी भी गवर्नमेंट जॉब याद आ रही है कि यार गवर्नमेंट जॉब होती है, पैसा देखने की कोशिश करो।
मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट जॉब खराब है, मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट जॉब के बियॉन्ड भी बहुत सारी चीजें हैं, तो उस माइंडसेट से निकलने की कोशिश करो। मेरे बहुत सारे इंजीनियर दोस्त हैं जिनका पैकेज है 4 लाख 5 लाख रुपए महीने होगा, लेकिन वो जब घर जाते हैं तो उनसे लोग बोलते हैं कि सरकारी नौकरी की नहीं, सरकारी नौकरी में बिना करप्शन के कितना पैसा आप लोग बताने की कोशिश करो। तो इन बातों को रीथिंक करो, उस माइंडसेट से मत आओ। दूसरा काम बात करते हैं कोचिंग के बारे में, कि जैसे ही आप आते हैं इस मार्केट में, उसमें कोचिंग बहुत रिस्पॉन्सिबल है। मूवीज बनाई जाती हैं, आप लोग को पता नहीं होगा कि कुछ कोचिंग्स पे करती हैं मूवीज बनाने के लिए, कुछ कोचिंग्स पे करती हैं कि एसएससी में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाओ, यूपीएससी में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाओ, नीट में लाओ, कोटा में लाओ, कहां भी लाओ, क्योंकि उनका व्यवसाय है वो। उसमें आप झांसे में आ जाते हैं, आप एक कंज्यूमर बन जाते हैं। आप एक इंसान हो यार, जिसकी एक लाइफ है, जो खुद से पढ़ेगा तो एग्जाम निकाल सकता है। इंडिया में कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जो बच्चे खुद से पढ़ के नहीं निकाल सकते, क्योंकि एग्जामिनेशन बनाने वाले चाहते हैं कि खुद से पढ़ के निकालो। अभी यूपीएससी का पेपर देखने की कोशिश करो। तो कोचिंग का व्यवसाय इसी पे टिका हुआ है कि आप कितना कमजोर फील करते हैं, हेल्पलेस फील करते हैं कि यार अगर ये मैं नहीं कर पाऊंगा, अगर कोचिंग की मदद नहीं लूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, तो वो आपको पहली बात तो कोचिंग में लाते हैं जबरदस्ती, जिस काम के लिए आप बने नहीं। अगर सोचो कि मैं एक क्रिकेट एकेडमी चलाता हूँ और मुझे है कि मुझे क्रिकेट में पैसे कमाने हैं, तो मैं उन लोगों को भी क्रिकेट खिलवाऊंगा जिनको मुझे पता है कि कभी क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। तो क्योंकि मेरा गोल पैसे कमाना है, तो उस चीज को देखने की कोशिश करो। और ज्यादातर बहुत बार तो आप देखेंगे कि पेपर लीक्स में, अभी नीट वाला जो आपने देखा है, उसमें देखने की कोशिश करो कि कौन लोग इन्वॉल्व है। तो कोचिंग का रोल देखने की कोशिश करो, आपको कैसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका रोल देखने की कोशिश करो। अब तीसरी बात आती है पेपर लीक के बारे में। आप सब एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जिंदगी में 5 साल 7 साल देने की कोशिश कर रहे हैं। पहले आप पेपर देते हैं, पेपर कैंसिल होता है, और पेपर देना बहुत टफ काम होता है। कितना मेंटल प्रेशर होता है, कितने महीने आप मेहनत करते हैं, फिर आप पेपर देने जाते हैं, वहां आपको पता लगता है कि पेपर लीक हो गया। वो समझ रहे हैं आपकी कितना मेंटली ये आपके लिए चैलेंजिंग है। फिर बहुत बार री एग्जामिनेशन होता है। अगर आप लकी हैं तो री एग्जामिनेशन होता है, अगर आप लकी नहीं है तो पता ही नहीं चलता कि हो गया, चलो ठीक है। जो लोग जॉब कर रहे हैं, देश को खराब कर रहे हैं, कोई भी इंसान जो पेपर लीक करके जॉब कर रहा होगा देश को नुकसान ही कर रहा है। तो उस रियलिटी से आप कैसे डील करने वाले हैं, अभी देखने की कोशिश करो। यूपी में लेखपाल वाला जो वैकेंसी है, उसको लेके प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चे प्रयागराज में। नीट वाला पेपर आपने देख लिया, यूपीएससी का जो अनप्रिडिक्टेबल पेपर है वो आपने देखने की कोशिश करी। मेरा कहने का मतलब है कि जो एक पूरा का पूरा सर्कल बना हुआ है ना, पूरा आपकी एंट्री को लेके, कोचिंग को लेके, पेपर लीक का पूरा सिस्टम बना हुआ है, जिनके पास पैसा है उनको ये सारी चीजें मिलने की कोशिश हो रही है। उस सर्कल से बाहर निकलने की कोशिश करो और फिर उस सर्कल में जाओ। अगर आप सीधे आके 12th के बाद कोचिंग में घुस जाते हैं, एसएससी यूपीएससी की कोचिंग में, कोई अच्छा कॉलेज नहीं करते, कोई प्लान बी नहीं करते, ये बहुत सही तरीका नहीं है। मेरा सारा गोल ये होता है कि मैं आपको वो साइड दिखाऊं जो बाकी लोग नहीं बोल पाते हैं। हमेशा प्लान बी रखो, हमेशा अच्छे कॉलेजेस से पढ़ाई करो। उसका रीजन क्या होता है कि अगर मैं कहीं सीवी देने की कोशिश करता हूँ, सपोज करें कि मैं कहीं अप्लाई कर रहा हूँ यूपीएससी फैकल्टी के तौर पे, एसएससी की फैकल्टी के तौर पे, किसी भी जॉब के लिए मैं सीवी दूंगा ना, एक अपना रिज्यूमे दूंगा, उसमें क्या आप मेंशन कर पाएंगे कि आपने यहाँ से इस कोचिंग से पढ़ाई करी? आप नहीं मेंशन कर पाएंगे, क्योंकि आज स्किल मैटर करती है। मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखता हूँ जो एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में अच्छा वर्क कर रहे हैं। उसी तरह से जो यूपीएससी एसएससी जीडी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, उसमें से 60% ऐसे बच्चे हैं जो कभी एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे। केवल 30% 35% है जिनमें आपस में कंपटीशन है, वो लोग मेहनत करेंगे तो निकाल लेंगे। कुछ लोग अगर पेपर लीक होगा तो वो भी नहीं निकाल पाएंगे। तो जो 60% हो, तुम कोई और भी काम कर सकते हो यार, और वो काम आपको तलाशना है। अपने आसपास देखने की कोशिश करो कि हर इंसान केवल सरकारी नौकरी से अमीर नहीं बना है। सरकारी नौकरी से जो लोग अमीर बने, बहुत रेयर केस में बहुत अमीर बने होंगे। तो कुछ ना कुछ नया प्लान करो। बिजनेस के बारे में सोच सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोच सकते हो, कुछ अल्टरनेट कैरियर के बारे में सोच सकते हो। जैसे कुछ सोशल वर्क के कोर्सेस होते हैं, रूरल डेवलपमेंट के कोर्सेस होते हैं, होटल मैनेजमेंट के कोर्सेस होते हैं। ये सब कोर्सेस आप लोग क्यों नहीं करते? मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ, उनको खाना हर जगह पसंद होता है, उनको रेस्टोरेंट में जाके पैसे उड़ाने पसंद है, लेकिन फैब्रिक बिजनेस में क्यों नहीं? तो जो एग्जाम कल्चर का पूरा रियलिटी है, उसको समझने की कोशिश करो। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस हैं, वो बच्चों से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये करे, लेकिन ऐसे दुनिया नहीं चलती। आपकी दुनिया अलग थी, जब दुनिया अलग तरीके से दिखती थी, गवर्नमेंट जॉब ये सारी चीजें होती थी। आज की दुनिया एकदम अलग है। गवर्नमेंट जॉब में कितना काम करना पड़ता है, कितनी अकाउंटेबिलिटी होती है। हर दिन मैं खबर देखता हूँ कि किसी का वीडियो बन गया है, वो सस्पेंड हो गया है, किसी को लाइन हाजिर कर लिया है। उस तरह की जॉब के बारे में भी सोचो। आज से 10 साल बाद सीसीटीवी, एआई ये सब आने वाला है। तो जो लोग भी ये सोच के जा रहे हो गवर्नमेंट जॉब में कि बहुत पैसा रहेगा, वो रहेगा, उसके भी कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है। इनकम टैक्स रेट्स है, सारी चीजें। तो ये भी मत सोचो, सही से प्लान करो। लाइफ के बारे में सोचो, जिंदगी किसमें बेहतर होगी उसके बारे में सोचो। आप कौन सा एग्जाम बढ़िया से निकाल सकते हो उसके बारे में सोचो, और क्या आप एग्जाम निकाल सकते हो उसके बारे में सोचो। मतलब हमें ऐसे होते हैं कि भाई एग्जाम, मैं बोलूं कि मैं नीट निकालूंगा, मैं नहीं निकाल पाऊंगा। मैं बोलूं मैं आईटी निकाल लूं, नहीं निकाल पाऊंगा। मैं शायद उस काम के लिए नहीं बना, मैं एनडीए के लिए बना था, मैंने 1 लाख रास्ता लिया। तो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस कि पूरा का पूरा जो बबल बनाया हुआ है आपने कोचिंग मार्केट का, इन चीजों का, इससे बाहर निकलने की कोशिश करो। रीथिंक करो अपने डिसीजंस को। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर टैलेंट है, काबिलियत है, आप मेहनत कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक रहो, लेकिन आप रीथिंक करो कि यार आप फालतू तो नहीं है यहाँ पे घर वालों को झूठ बोलने के लिए, माहौल बनाने के लिए कि आपका बच्चा इलाहाबाद में, जयपुर में, दिल्ली में
और बाकी जगह तैयारी कर रहा है, तो वो तैयारी करने के 4 साल बाद तो आपको रियलिटी फेस करनी पड़ेगी ना। अगर आप 5 साल 7 साल तैयारी करेंगे, उसके बाद जॉब नहीं होगी, तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा कि क्या हुआ नहीं हुआ। तो बेहतर है कि जो 7 साल अपना पीक का है, आप 20 से 27-30 साल वाला जो टाइम होता है सबसे बेस्ट टाइम होता है। कोई भी काम कहीं भी आप जा सकते हैं। बाद में 40 के बाद आप पहाड़ नहीं चढ़ पाएंगे, 40 के बाद कुछ नया करना होगा, आपके पास उतना जिगर नहीं होगा। तो उस टाइम को यूज करने की कोशिश करो, और जो रियलिटी है एग्जाम कल्चर की उसको समझने की कोशिश करो। पेपर लीक्स खतरनाक है, नहीं होने चाहिए, और ये कहीं ना कहीं एंटी नेशनल एक्टिविटी है। जो लोग भी पेपर लीक कराते हैं वो देशद्रोही कहलाने लायक है, क्योंकि वो खराब है, वो पूरे देश का नुकसान कर रहा है। पेपर लीक को रिड्यूस करने का तरीका यही है कि सरकारों से सवाल पूछो, उनसे जवाबदेही डिमांड करो और अपनी आवाज उठाने की कोशिश करो। कोचिंग कल्चर में है, कोचिंग वालों से सवाल उठाओ कि भाई ये क्या पढ़ा रहे हो तुम, बार बार फैकल्टीज क्यों चेंज कर रहे हो, क्यों बेवकूफ बना रहे हो, क्यों फालतू एडवर्टीजमेंट कर रहे हो। खुद के पेरेंट्स से पूछने की कोशिश करो कि इस एग्जाम में मुझे क्यों धकेलने की कोशिश करो, शायद मैं उसके लिए बना नहीं। तो आप सवाल करो और सवाल से ही जवाब मिलेगा। मैं आपको रिबल बनने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अपनी आवाज तो बनो यार। आप लोग जबरदस्ती इस एग्जाम में बैठे हुए हो, प्रेशर ले रहे हो। कितने लोग इलाहाबाद, मुखर्जी नगर, दिल्ली में डिप्रेशन में हैं, कितने लोग मेंटल हेल्थ से गुजर रहे हैं, बुरी हालत में गुजर रहे हैं। मेरे पास हर दिन 50 मैसेज आते हैं, भैया मैं ऐसे फील कर रहा हूँ, वैसे फील कर रहा हूँ। क्यों ये हो रहा है? क्योंकि हम एक क्राइसिस के पीरियड में जी रहे हैं, जहां लोग एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि भाई उस काम के लिए नहीं बने हैं। मैं अच्छा कुक नहीं बन सकता हूं भाई, मुझे कितना भी तुम सिखा दो। मैं अच्छा क्रिकेटर नहीं बन सकता हूं, चाहे मेरे अंदर बहुत टैलेंट है, मैं बहुत मेहनत हूं। मैं अच्छा पॉलिटिकल साइंटिस्ट बन सकता हूं, मैं अच्छा पॉलिटिशियन बन सकता हूं। तो आप अपनी स्किल पहचानो, उसके हिसाब से जाने की कोशिश करो। और सभी बच्चे जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, मैं आपके साथ हूं। और कभी भी कोई आवाज आपको उठानी है कि भैया इस टॉपिक में बोलना है, मैं बोलने की कोशिश करूंगा। और कोर्सेस मिनिमम लेने की कोशिश करो। आप लोग 2 लाख 3 लाख रुपए देके कोर्सेस लेते हो, वही चीजें बाद में आपको परेशान करेंगी। कम पैसे लगा के तैयारी करो, सेल्फ स्टडी करने की कोशिश करो, और जो गाइडेंस मिल रहा है उसको लेने की कोशिश करो। जिनको भी एकदम मिनिमम प्राइस पे गाइडेंस चाहिए, वो पॉलिटिकल अफेयर्स ऐप पे जुड़ जाओ। यूपीएससी का गाइडेंस है, नेट जेआरएफ का गाइडेंस है, पॉलिटिकल साइंस का है, पब्लिक स्पीकिंग का है। सारे कोर्सेस आपको मिलने वाले हैं, और जाके देख के आओ। अगर आपको बेस्ट नहीं लगेगा तो कमेंट करके बताना। इस वीडियो में इतना ही, लगातार बने रहो और मुझे कमेंट करके बताओ कि आप कैसा फील करते हो। अपने बारे में बताओ कि जो इस एग्जाम की आपकी तैयारी कर रहे हैं, क्या आपको लगता है आप एग्जाम निकाल लेंगे एकदम ईमानदारी से कि ये एग्जाम है भैया, ये मुझे लग रहा है। और वो कमेंट जरूर करना ताकि मैं पढ़ूंगा, फिर मैं रिस्पॉन्ड कर पाऊं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।